कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें प्लान करके नहीं बनती, बस दोस्तों के साथ निकल पड़ने से बन जाती है। इस बार हम निकल चुके थे चिकमंगलुर की हंसी वादियों में, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज और हर मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र था। इस ब्लॉग में आप देखेंगे ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट, हिडन वाटरफॉल, एडवेंचर, अनलिमिटेड मस्ती और वो मोमेंट जो शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना यार, क्योंकि इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट अभी तो बाकी है। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो जैसे कि देखा ही होगा आप लोगों ने, ये ब्लॉग होने वाला है हमारा चिकमंगलुर का। तो ये मैं अकेला जाना मतलब बाइक से जाने का प्लान था, पर ये दोस्त लोग पूरा ऑफिस का सब जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपने प्री रिव्यू में देखा ही होगा। तो चलो यार, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। चलो बाकी मस्ती देखते हैं यार, इस वीडियो में मस्ती ही मस्ती है। चलो आओ दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग का हो गया भाई चाय ब्रेक। चाय पीने के बाद फिर से निकल पड़े, और भाई क्या ही मस्त नज़ारा था, बारिश और आगे पीछे पहाड़, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और यार एक बात हम लोग को जो सता रहा था, क्योंकि हम लोग ने ना ही रिजॉर्ट बुक किया था ना ही कोई होटल, भाई हम लोग वहाँ पे जाके होने वाले थे परेशान। तो ऑनलाइन देखने के बाद हम लोग को एक रिजॉर्ट पसंद आया, फिर हम लोग वहाँ गए। अभी हम लोग पहुँच गए चिकमंगलुर, और हम लोग ने अभी वहाँ से कुछ पहले से हम लोग बुक कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर हम लोग ने रास्ते में आते आते एक रिज़ॉर्ट देखा, जो कि देवीगिरी होम स्टे है। यहाँ पे भी 1800 और 1500 लगभग पर हेड का पड़ेगा। और यहाँ का मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये तो भी शुरुआत है, ये देखो, ये सामने पहाड़ है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये दोस्त लोग सब अपना फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया है, ये देखो। और यहाँ पे दो आदमी गया हुआ हम लोग बात करने, तो देखते हैं। ये देखो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। चलो भाई चलते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ से फ़ोटो आ रहा है। मैं भी एक दो फ़ोटो खिंचाता हूँ यहाँ पे। व्यू तो दिखा दिया है, रिव्यू ले रहे हैं अभी फिर। हाँ उधर भी है रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी है, वो दिख रहा है, देखो। फिर हम लोग को एक रिजॉर्ट पे दिल आ गया, जो कि आपको देख के आपका भी आता ही होगा। हाँ यार, एक दिन का यहाँ पे 6000 रुपये था, जो कि हम लोग कल के लिए भी पूछा तो भाई बोले रूम अवेलेबल नहीं है सर, सॉरी। फिर यार क्या हुआ, निकल पड़े दिल पे पत्थर रख के दूसरे रिजॉर्ट की तरफ। और दूसरे रिजॉर्ट में आते ही ये देखो भाई, ये लोग नहीं रिजॉर्ट में भी रहना है क्या करना कुछ बात नहीं है, और ये लोग पहले से स्विमिंग पूल में जम मार दिए। ये जो गरीब होवे ना, अपने हरकतों से गरीब होवे। और ये देखो भाई, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है ये। मतलब क्या यार, नहाने के बाद कौन जाके पूछता है कि क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन और रहना है कि नहीं रहना है। मतलब अगर दोस्त लोग ऐसा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है ट्रिप में। सो गाइस, फाइनली हम लोग को एक रिजॉर्ट मिल गया है, वो भी इतना अच्छा रिजॉर्ट मिला, वो भी एक दिन के लिए मिला। ये देखो सामने ये रिजॉर्ट है, और हम लोग ने ये बुक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। अच्छा मिला है, बहुत ही मतलब जैसा ढूंढ रहे थे वैसा मिला हम लोगों को काफ़ी देर बाद। मतलब हम लोग सुबह 10 नहीं 1 बजे से ढूंढ रहे हैं, 2 घंटा हो गया, अभी जाके हम लोग को मिला है। आपको पहले स्विमिंग पूल दिखाते हैं यहाँ का, जो कि अभी हम लोग इसमें नहीं नहाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर अभी जाएंगे जरी फॉल्स, वहाँ का वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे। फिर उसके बाद ये देखो, अभी हम लोग जरी फॉल्स से आने के बाद यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, 9 बजे रात तक अलाउ है नहाना। तो चलो ऊपर का रूम दिखाते हैं आपको, रूम टूर कराते हैं कैसा रूम है, ठीक है। स्टाइल है। तो अभी तक सोया नहीं है, नाइट शिफ्ट काम करके आया हूँ, अभी रात से जागे हुआ हूँ। तो चलो आपको जल्दी से दिखाता हूँ, चलो ऊपर। तो एक आदमी का रूम इधर है। तो पहला रूम ये था, इसमें भी 3 आदमी थे, मतलब दो, एक बड़ा बेड एक छोटा बेड। फिर उसके बाद 2 रूम हम लोग को उस तरफ मिला, चलो वो भी आपको दिखाते हैं। चलो एक रूम इधर है, ये मेरा रूम है जिसमें मैं स्टे किया हूँ। लाइट ऑन नहीं है। ये है वॉशरूम, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। ओह, तो ये 2 रूम हो गया, एक रूम आगे है, वो भी सेम ही है। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखो, ठीक है।
खूबसूरत सा नज़ारा। तो हम लोग को जैसा चिकमंगलुरु में चाहिए था जगह, वैसा होम स्टे मिल गया हम लोग को, रिजॉर्ट बोले तो बहुत ही खूबसूरत सा, वो भी स्विमिंग पूल के साथ। तो गाइज़ अब बात करते हैं इसमें लगा कितना, पर हेड कितना लगा एक दिन का। तो पर हेड लगा है हम लोगों का 1800 करके, वो भी आपका ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इंक्लूड है, ठीक है। और एक हर रूम में हम लोग 3 पर्सन करके रह रहे हैं, ठीक है। रूम का ठीक ही है भाई, इतना में मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत दाम बोल रहे हैं सब हर जगह में, और उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये एंट्रेंस है यहाँ का रिजॉर्ट का, ये गाड़ी देखो। चलो निकलते हैं हम लोग, खाना खाने का सोच रहे थे, पर पहले खाएंगे नहीं, बाद में जाएंगे। चलो चलते हैं। भूख तो सबको लगा था, वो भी जोरों शोरों से, पर खाने के चक्कर में रहते तो लेट हो जाता, इसलिए हम लोग बिना खाए पिए निकल गए। तो यार यहाँ पे आने का आपको ऑनलाइन में आपको पहले एक दिन पहले ही टिकट काटना पड़ेगा, वो हम लोग को पता था, पर हम लोग ने एक बार ट्राई किया कि चलो, और भाई सही में हम लोग को यहाँ से भी मिल गया, क्योंकि अगर जो आज फ्राइडे था, फ्राइडे का स्लॉट बाकी था अभी, इसलिए हम लोग ने आके ये स्कैनर में ऑनलाइन करके हम लोग को एंट्री मिल गया। पर अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ का पहले परमिशन आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप भी वेबसाइट में मारो कोई सा भी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भाई ऊपर जाते जाते ये जो नज़ारा दिख रहा था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं जितना भी बोलूँ आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए आप देखो आंखों से, मैं चुप हो जाता हूँ। यहाँ पे आपको जिप लाइन का भी मिल जाएगा, जो कि भाई बहुत छोटा था, मैं तो बोलूँगा मत करो, क्योंकि मज़ा नहीं है उतना। खाली पेट में बेचारे ने खा लिया था अंडा, इसलिए हो गया था पूरे ट्रिप में ठंडा। चलो हम लोग चलते हैं अभी, हम लोग वैसे ही जेरी फॉल्स की तरफ, ठीक है। बाकी तो ये नज़ारा हम लोग देखेंगे, सुबह में भी आएंगे जब। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये आशिकी 2 का ही चल रहा सीन इन लोग का। ए लड़का लोग, तुम लोग ये सब करने आता है यहाँ पे? अरे बारिश का मजा लेते हुए जा रहे हैं, सामने देखो कुछ भाई। लगभग 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पे आगे पता चला कि यहाँ से हम लोग को जिप करके वापस जाना पड़ेगा, मतलब जरीफ और नीचे की तरफ है। तो ये कन्फ्यूज़न मत करना, आप अगर आप पहले से आ रहे हो तो आपको वहीं से मिल सकता है जिप, वहीं से चले जाना आप, ठीक है। जो कि ये जिप में हम लोग को पड़ा 6 आदमी का 800 रुपये करके, ठीक है। 800 रुपये करके पड़ेगा, और आपको ये टोकन मिल जाएगा, जो आपको टोकन को संभाल के रखना है, क्योंकि आने टाइम आपको ये टोकन कोई भी गाड़ी वाले को देना है, वहाँ पे लगा हुआ रहता है, आप किसी को भी दोगे वो आपको लाके छोड़ देगा। भाई मतलब खतरों के खिलाड़ी में ये वाला राइड देना चाहिए था, इतना खतरनाक रास्ता ना भाई, आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको डर इतना लगेगा भाई, एक पतला से रास्ते में आना जाना, और हम लोग का इसमें भी हंसी मजाक हो रहा है, ये देखो। गाड़ी तो चलो किस बात पे हम लोग हंस रहे हैं मैं आपको ये बताता हूँ। एक दोस्त ने बोला कि ये एक मोबिल से चल रहा है, एक ने बोल दिया कि नहीं ये कड़वा तेल से चल रहा है। भाई कड़वा तेल से कौन गाड़ी चलता है यार। पर भाई आप रास्ता देखो, मतलब स्लिप हुआ गाड़ी नीचे, देख रहे हो ना आप, एक गाड़ी जाने का रास्ता, इसी में से आना जाना दोनों हो रहा है। मत बोलो भाई, अगर आप आओगे ना, कमजोर दिल वाले अगर आपके साथ आ रहे हो तो उनको मतलब बोलना भाई तू उधर बैठ, हम लोग घूम के आते हैं। आज तक हम लोग कभी राइड नहीं किया भाई, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। हाँ कमजोर दिल वाले भाई मत आना इधर, जो कमजोर दिल वाले जिसको बहुत डर लगता है कहीं भाई, ऐसे ऐसे जगह से गाड़ी निकल रहे ना कि चक्कर नीचे स्लिप हुआ आदमी नीचे, बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई। तो चलो हम लोग चलते भी आगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं जड़ी फॉल की तरफ। तो भाई देखो इतना खतरनाक राइडिंग हम लोग लिए अभी, तो हम लोग तो बच गए, इसलिए जड़ी फॉल जा रहे हैं। पीछे हम लोग का दोस्त लोग आ रहे हैं, उन लोग भी बच ही जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से एक झलक दिखा भाई, दूर से तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, पर भाई आगे देखो कि इतना ज़्यादा भीड़, मतलब आपको रील्स में देखने ही मिल जाएगा ना कि हाँ आराम से आदमी फ़ोटो वीडियो शूट हो जाएगा, पर भाई अब भीड़ देखोगे ना, आगे रुको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। मतलब लग रहा था कि यहाँ पे मतलब जैसा होता है ना इंसान के सैटरडे संडे छोड़ के जाने से काफ़ी खाली मिलेगा, पर ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यार।
तो हम लोग अभी नीचे से फोटो शूट ही कर रहे थे और ये देखो ये भाई ये साहिल ऊपर चला गया। तो भाई अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर नहाते हैं। रहा बात भाई ठंडा का, तो ठंडा तो लग रहा था इतना कि ना कि क्या ही बताएं भाई, हम लोग ठंडा से पोज नहीं दे पा रहे थे कि पर भाई इतना पैसा खर्चा करके आए, एक वाटरफॉल में नहीं नहाएंगे तो बेकार है। तो इसलिए हम लोग मतलब 2 आदमी छोड़ के बाकी सब हम लोग वाटरफॉल में नहाए। और मत पूछो भाई इतना ज़्यादा ठंडा, तो वो आप देखिए लग रहा है कि ज़्यादातर आदमी नीचे खड़ा हो गए थे और बहुत ही कम नहाने वाले में से थे, जो कि हम लोग ये देख रहे हो ना आप लोग। तो आधा 1 घंटा नहाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल पड़े। तो यहाँ से वहाँ तक पैदल जाने का था, तो काफ़ी मतलब बहुत ही स्लिप हो रहा था ये रास्ता भी, ठीक है। तो बहुत संभल संभल के जाना पड़ा। ये बच्चे लोग को भी लेके आए थे इधर। मैं तो बोलूँगा भाई बच्चा ला रहे हो तो मतलब इतना ख़तरनाक रास्ता है, तो मैं तो किसी बच्चे के साथ यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। ये देखो भाई, और ये जाने टाइम ना भाई उससे डबल ख़तरनाक ये ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, आप देख रहे हो ना। मतलब सामने एक बंदा दोस्त बैठ के था, उसका तो पट गया था। और भाई ये हम लोग नहा के आ गए, वहाँ ठंडा तो लगा पर यहाँ पे आके एसी चालू था और सब हम लोग यहाँ पर ऐसे बैठ के थे। क्यों भाई? क्योंकि फॉग के वजह से सामने दिख नहीं रहा था, एसी चलाना पड़ा हम लोगों को। और रात में आके ये हम लोग कोई नहीं नहा रहे भाई, क्योंकि हम लोग का नहा के वैसे ही फटा था, सबको बहुत ही ठंडा लग रहा था। ये कुछ रात का सही है, हम लोग आ गए थे। बाकी सब जो अभी अभी आए थे रात में वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। सब अपने अपने रूम में आराम कर रहा था कंबल के अंदर। भाई मुझे भी बहुत ठंडा लग रहा था, पर क्या ही बोलो, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को खाना खाना था। खाना खाने के बाद हम लोग को कल का रिज़ॉर्ट बुक करना था, क्योंकि ये रिज़ॉर्ट सिर्फ आज के लिए बुक हुआ है। तो हम लोग ये अंधेरे रात में हम लोग को पता चला कि एक आगे वाला रिज़ॉर्ट है, वहाँ से हम लोग बात करेंगे तो वो हम लोग को मिल जाएगा। तो फाइनली रिज़ॉर्ट मिल गया था, वो आपको मैं कल दिखाऊंगा। भाई अभी सुबह का टाइम हो रहा है, फ़िलहाल 5 बज रहा है, 5:10-20 हो रहा है। ये जगह देखो भाई, अब तो भाई टोटल मैं 3 से 2 घंटा सोया हूँ, उसके बाद मैं उठ गया। चलो अब मैं सबको भी उठाता हूँ, पर भाई मैं जाके देखा तो सब ऑलरेडी उठे हुए थे। उसके बाद ये लोग थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहा था, फिर हम लोग थोड़ा नाश्ता का इंतज़ार कर रहे थे, कॉफ़ी पीते पीते, क्योंकि नाश्ता अभी लगने वाला था। और भाई हम लोग का एक तो दोस्त को देखो, वो मैं दिखाता हूँ। भाई हम लोग सब यहाँ बैठ के, वो वहाँ स्विमिंग पूल में अकेला नहा रहा है। ये देखो कॉफ़ी पहले पी के बॉडी गर्म कर रहा है, अभी जम मारेगा। मतलब सब दोस्त आराम से बैठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक टके तो वहाँ पे कीड़ा होता ही है ना, वैसे ही इसके अंदर था। तो भाई नाश्ता लगते लगते ही सब अपना नाश्ता खाने लग गए, क्योंकि उसके बाद सबको फ्रेश होना है। भाई जहाँ की पूरा अभी कोलकाता और हर जगह इतना गर्मी है, इतना गर्मी। और यहाँ पे तो ये देखो कोई पंखा नहीं है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये चलाते नहीं है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेके हम लोग ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम देखो भाई काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ठंडा मौसम है, ठीक है। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग यहाँ पे जंप मार दिए थे, जिसे मुझे भी देख के रहा नहीं गया, मैंने भी फाइनली जंप मार दिया। पर भाई कि इतना ज़्यादा ठंडा था ना यार, क्या बोलूँ, बहुत ही ठंडा था भाई। फिर जल्दी जल्दी सब सामान पैक करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी लेक में जाना है। लेक जितना यहाँ पे सामने हमने वहाँ पे भी घूमना है। तो वहाँ पे घूमने के बाद वापस हम लोग को जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे चेक इन करना है, फिर उसके बाद हम लोग को कहीं और जाना है, ठीक है। तो चलो निकलते हैं। ये देखो सब पार्टी रेडी हो गया था। फिर लगभग 40-50 मिनट हम लोग को ये सफ़र करना पड़ा। काफ़ी साइट सीइंग देखा हम लोगों ने, ये काफ़ी खूबसूरत जंगल पहाड़ हम लोग को साइड से दिख रहा था, और काफ़ी ठंडा हवा चल रहा था भाई ये लेक में। तो हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं गए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। हम लोग का आज दूसरा मंजिल था जाने का, जो कि हम लोगों ने रात ही में डिसाइड कर लिया था कहाँ जाना है। ये देखो भाई यहाँ पे ये सब सामान मिल रहा था। कितना करके सही? 60 चिकमंगलूर वाला। चलो चलते हैं हम लोग दूसरे स्पॉट में। दिखा लो हम लोग का आफ्ताब हीरो को दिखाते हैं। आफ्ताब हीरो का हाल खराब है। ये हमारा उल्टी किंग है, उल्टी किंग ये हमारा इसको दिखाइए। फिर वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हम लोग को ये वाले रिज़ॉर्ट में चेक इन करना था। तो चलो गाइस, रात को आपको तो ये हम लोग रिज़ॉर्ट नहीं दिखा पाया था, क्योंकि अंधेरा था। चलो अभी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ का मुझे जो पसंद आया था वो था आपका, ये देखो पुल पसंद आया। पर मुझे पानी पता नहीं क्यों गंदा लग रहा था। ये इसका मार्बल का ये कलर ऐसा था, मुझे तो गंदा लग रहा था। क्योंकि भाई पर आप पुल देखोगे ना, रात में लाइट के साथ दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत
पूल था। तो सब ने अपना अपना सामान रख दिया। अब वापस हम लोग यहीं से निकलते हैं, एक दोस्त को छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। तो भाई रास्ते से हम लोग को ये मिल गया, क्योंकि भाई जितना हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे वहाँ पे पानी गिरेगा, तो रेनकोट लेके जाना ही था। मेरा पास रेनकोट था पर मैं भाई अपने रूम में बेंगलोर में छोड़ के आ गया। तो सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा। और भाई ये हम लोग के गाड़ी के अंदर घुस के चेक कर रहा था कि कोई बोतल, पानी का बोतल या वैसा बोतल नहीं है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे जो साइट सीइंग है वहाँ पे आप मतलब कुछ वो सब मतलब बियर दारू कुछ नहीं ले जा सकते हो, वो भी रहेगा तो वो आपको फेंक के जाना पड़ेगा आगे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था भाई। यहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि हम लोग का गाड़ी यहीं पे पार्किंग हुआ था। गाड़ी को हम लोग यहीं पार्क करके हम लोग को यहाँ से पैदल जाना पड़ा, क्योंकि सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे अवॉइड करना, मत आना। ये मुलियांगरी का पिक वहाँ पे देखो चलता है। तो हम लोग पैदल चल पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, तो पैदल चलने वाले हो तो तभी आना, जिसके अगर पाँव में चोट है या वो नहीं चल सकता तो अवॉइड करना ये जगह, क्योंकि आप लेके जा सकते हो उससे अच्छा लेक में जाके वहाँ पे एंजॉय करना। तो फाइनली मुलियांगरी पिक आ गया था। तो काफ़ी ठंडा हवा चल रहा था, ऊपर में भी खाने पीने का आपको सामान मिल ही जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हो। चलो दोस्त लोग आगे बढ़ गए। वहाँ पे आपको दुकान भी मिल जाएगा, ऊपर में भी भुट्टा वुट्टा मिल रहा है। तो आओ आगे का दिखाते हैं। वहाँ से हम लोग अभी हो सके तो हम लोग ट्रैकिंग करके उधर से जाएंगे। हवा चल रहा है, पता नहीं मेरा वॉइस थोड़ा सा आपको कम आता होगा, पर माइक मैंने लगाया है तो थोड़ा अच्छा ही आता होगा। तो गाइस चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसा। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा ठंड लगता है तो आप एक जैकेट कैरी करना मत भूलना, ज़रूर जैकेट लेके आना। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है आगे का। देखो हम लोग बाकी का टीम आगे बढ़ गया है, हम लोग भी आगे चलते हैं। आओ तो चलो लोग, काफ़ी अच्छा वहाँ से सीन दिखा है। चलो हम लोग भी ऊपर चल के देखते हैं। देख ही रहे हो आप मेरे पीछे का काफ़ी अच्छा नज़ारा है, जो कि वर्थ इट है भाई। चिकमंगलूर इसलिए फेमस है अपना पिक पॉइंट के लिए। कर्नाटक का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट इधर ही है, माउंटेन जो है। तो और ऊपर चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है भाई। हवा का आवाज़ आपको आता ही होगा मेरे माइक में, बहुत ज़्यादा ठंडा है ऊपर में, पर मज़ा भी बहुत ही आ रहा है। अलग ही टाइप का व्यू ऊपर में काफ़ी भीड़ भी है, जो आप लोग देखो उधर काफ़ी भीड़ है। तो आओ बना दें। ऊपर में तो काफ़ी हेवी भीड़ है, देख रहे हो। तो भाई ऊपर में सब फोटो शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है। कुछ अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, ये देखो सिर्फ चारों तरफ धुआं ही धुआं है भाई। वो क्या सीन है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वहाँ पे धूप आया है तो इसलिए वहाँ का ऐसा दिख रहा है। तो भाई अगर आओ यार चिकमंगलूर, अगर आप आने का सोच रहे हो तो आओ, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ का भी दिख रहा है, देखो सब जगह का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्योंकि भाई अगर धूप नहीं आ रहा ना, कि ज़्यादा क्लाउडी वेदर आ जा रहा है, बारिश वाला, देखो बादल इधर आ जा रहा है, तो कोई एक दूसरे मतलब सामने का भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब क्लाउड है। तो क्लाउड जब हट रहा है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जगह। तो क्या ही बोलूँ यार, मज़ा आ रहा है। अगर फ्रेंड के साथ आओगे, फ्रेंड के साथ ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अकेला आप आओगे ना तो अकेला आप 2 आदमी में बोर हो जाओगे। फ्रेंड लोग के साथ आओ, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। तो काफ़ी देर हो चुका था भाई, दिन के 2-3 बज गया था और काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था। तो चलो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग को बहुत ही अच्छा सा एक तो होटल का खोज था, क्योंकि बहुत ही जोर भूख लग गया था हम लोगों को। तो 1-2 होटल ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली एक होटल मिला, जो कि भाई बहुत ही अच्छा खाना लगा था वहाँ पे खा के। तो हम लोग ने काफ़ी जम के ऑर्डर किया और जम के खाया। खाने के बाद हम लोग पैदल निकल पड़े 4-5 आदमी, क्योंकि बहुत 2-3 बाकी सब चला गया था ट्रैवलर से, और हम लोग को चल के जाना था क्योंकि 2 ही किलोमीटर था। तो चलो थोड़ा रास्ता का भी मज़ा लेते हैं। और हम लोग को रास्ता में ये मोर दिखा भाई, बहुत ही प्यारा था, और ये उड़ रहा था भाई, मतलब उड़ते समय हम लोग ने देखा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद ये देखो सबका ऐसा हालत है, लग रहा था कि सब हॉस्पिटल में भर्ती है। पर भाई सब तो थक गया, ना थके तो ये लोग कंटिन्यूसली वहाँ से भी आके यहाँ पे स्विमिंग पूल में जंप मार दिए भाई। मैं यहाँ तो आया था नहाने, पर वीडियो बना के वापस चला गया यार, इतना ठंडा में कौन नहाएगा भाई। पर ये लोग को देखो फुल मस्ती ये लोग कर रहा था। उसके बाद भाई मैं 2 घंटा आराम से सो गया। 2 घंटा उठने के बाद ये कुछ मुझे ऐसा सीन दिखा, मतलब समझ रहे हो ना, बॉन फायर है और अदर जो थे ये रिजॉर्ट में सब एंजॉय कर रहे थे, हाथ में पानी का बोतल लेके, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद हम लोग आ गए खाना खाने। मैं बोल रहा हूँ ना, ये चिकमंगलूर में आपको खाना ये रिजॉर्ट में एकदम बेकार मिलता है,
ठीक है, अगर अच्छा रिजॉर्ट मिल गया तो आपका किस्मत, क्योंकि हम लोग 2 रिजॉर्ट में गए, दोनों रिजॉर्ट में खाना एकदम बेकार था भाई। इससे पहले हम लोग बेंगलोर में बहुत रिजॉर्ट में गए जो कि काफ़ी अच्छा खाना मिला है। तो ऊपर में कैरम खेला, कैरम खेलने के बाद ये वाला फुटबॉल खेला भाई, मज़ा आया, पहला बार खेला था, मज़ा आ रहा था। अब सबका हो चुका था बैटरी डाउन, सब धीरे धीरे सब अपना बैटरी चार्ज करने में लग गया था, क्योंकि भाई सुबह 5 बजे मैंने सबको उठा दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला भाई। ये रिजॉर्ट सुबह 7 बजे गेट खुलता है, ऐसा क्या यार, पर हम लोग कहाँ रुकने वाले। हम लोग ने रिजॉर्ट का ये पाचिल जो देख रहे हो, यहाँ से हम लोग एक एक करके सब निकल गए, क्योंकि यार हम लोग रुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लोग सुबह 5 बजे उठ के ऐसा वेट नहीं कर सकते। हम लोग ने वहीं से जंप मार के सब निकल गए। और अब हम लोग जा रहे थे चिकमंगलुरु का सबसे हम लोग का बेस्ट प्लेस। तो जाने से पहले नाश्ता तो बनता है ना यार, तो यहाँ पे हम लोग आके सब्जी पूड़ी ऑर्डर किया, डोसा ऑर्डर किया, कॉफ़ी ऑर्डर किया। तो यहाँ से भी खा पी के और कुछ लोगों ने निकाल के फिर हम लोगों ने यहाँ से अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू किया, क्योंकि अब जो मज़ा आने वाला है ना भाई, इस ट्रिप का सबसे बेस्ट प्लेस हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, जो कि है जी पॉइंट। और भाई जिसको उल्टी होता है ना, वो उसको जी पॉइंट आप लोग मत लाना, खास करके ट्रैवलर में। बाइक में हो तो लेके आ जाना, क्योंकि ट्रैवलर में हम लोग का एक दोस्त था उल्टी मैन, उसको हम लोग वहीं छोड़ के आए। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से आपको नीचे हेबी फॉल्स का जगह मिल जाएगा, और हम लोग को जाना था जी पॉइंट। जी पॉइंट का थोड़ा और आगे गाड़ी जाएगा। तो हम लोग भाई रेडी थे, क्योंकि भाई अगर चिकमंगलुरु आ रहे हो और ट्रैकिंग ना करो तो मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। तो खुशी देख रहे हो हम लोग का, तो चलो भाई चलते और आपको भी दिखाते। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ से देखो जी पॉइंट का ट्रैकिंग इधर है। पहला बात हम लोग के साथ ये हो गया है कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क एकदम नहीं है, और हम लोग कैश लाए नहीं है। तो अब हम लोग पता नहीं हम लोग आगे कैसे जाएंगे। देखिए हम लोग किसी के पास तो कैश नहीं है, देखो क्या होता है। ये देखो, ये देखो। तो भाई क्या हुआ, कैश क्या होगा भाई, कैश का तो बहुत ये हो गया। मिल गया भाई, कैश मिल गया बहुत ही। तो फाइनली हम लोगों को मिल गया, कैश मिल गया भाई। कौन जगह में मिला है, आदमी आदमी यहाँ काम आता है। तो थोड़ा कैमरा धुंधला आता होगा क्योंकि ओस है। चलो भाई अच्छा वो पूछ लिया है ना, मिल गया, दे दिया, अच्छा है भाई। नहीं तो अभी हम लोग कैश कहाँ से लाते, कैश का बहुत ही 2000 ले रही है, 1500 लगेगा, 1650 रुपये भी हम लोग लगेगा। जाने टाइम कहीं और फिर ना लग जाए, इसलिए अच्छा हुआ कि 2000 रुपये ले लिया। तो भाई ये अगर सफ़र रहता ना, ये इतना ऊंचा है सफ़र, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सफ़र रहता है यहाँ से, पर सफ़र रहता तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। वैसे जी पॉइंट में चलते हैं, इतना हेवी वेदर है, नहीं लगता कि जी पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छा व्यू आ जाएगा। तो एक आदमी हम लोग गया वहाँ वॉशरूम, तो वहाँ से आने के बाद चलते हैं हम लोग जी पॉइंट की तरफ। ओह, तब ये हम लोग का ट्रिप बहुत ही शानदार। सब सोच रहे हैं कि यहाँ शेर भालू नहीं आ जाए, जो कि आ सकता है ना। डर लग रहा है, लेकिन डर के वजह जीत है, जीत का मौत है। तो बस यार हंसी मजाक करते करते हम लोग का 3 किलो का ट्रैकिंग हम लोग को पूरा करना था। और यहाँ से खूबसूरत सा बहुत ऐसा हम लोग को बीच में वाटरफॉल भी छोटा छोटा मिला। तो भाई सफ़र का भी मज़ा लो और मंजिल का भी मज़ा लो। तो देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है ना। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे आ गए। बहुत आदमी का प्लानिंग था कि यहाँ नहीं आना, तो हम लोग रात में डिसाइड किए कि आज लास्ट दिन है तो यहाँ पे भी ज़रूर आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार, चलो मज़ा ही आ रहा है। रोड जर्नी भी देख रहे हो आप कैसा है। तो यार मैं तो कोई एक बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप ब्लॉग तो मेरा घर पे बैठकर देख रहे हो, पर यार अब मेरा यकीन मानो, आप खुद यहाँ पर आके देखो कि एक पहाड़ के ऊपर जो कि 4000 फीट ऊपर है और घने जंगल में, और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। मतलब इसका फीलिंग ही यार, लाइफ में एक बार ऐसा दोस्त के साथ ट्रिप तो होना चाहिए, जो कि आप अभी देख रहे हो मैंने किया है। तो भाई मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट, अब तक का सबसे बेस्ट मेरा ट्रैकिंग है ये चिकमंगलुरु का जी पॉइंट का। इतना हेवी ट्रैकिंग है। ये आ रहा है बीड़ू लोग अपना, क्या हुआ बीड़ू लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हो क्या? डराना है भाई, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। डराना है बेचारा का, थोड़ा रिमिक्स है, लैंग्वेज थोड़ा बंगाली रिमिक्स है, सो मैनेज करना थोड़ा। कैमरा में पता नहीं आप लोग वो देख पाते हो कि नहीं, जो हम लोग आंखों से जो दिख रहा है वो क्या है। ये फॉल्स देखो भाई, वो क्या नज़ारा है भाई। रास्ता भी खतरनाक है, ये देखो क्या ही नज़ारा है यार। तो चलो भाई, ओह क्या ही व्यू है भाई। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अभी हम लोग बैठ के थे, मतलब वहीं से एंट्री है जो आपको दिख रहा है।
जगह, ये बैठने वाला बेंच। वहाँ से हम लोग इतना घूम के आया, और हम लोग को कहाँ जाना है अभी? अभी भी हम लोग को यहाँ जाना है। तो भाई एडवेंचर है, मज़ा भी है काफ़ी। मतलब अब तक के चिकमंगलुरु में सबसे बेस्ट जगह था क्या भाई? एकदम भाई, इधर आओ भाई। और ज़रूर आओ यार, अगर चिकमंगलुरु आ रहे हो तो ये मिस मत करना, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह है। केविन भाई मस्त है भाई। लाइक तुम लोग नहीं आओगे तो तुम लोग ही पछताओगे, क्योंकि ये 3 घंटे ट्रैकिंग मत समझो, इट्स लाइक ए वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। चिकमंगलुरु का सबसे बेस्ट प्लेस ना। सबसे अमेजिंग। मुजा भाई कैसा था भाई प्लेस? का सबसे बेस्ट मोमेंट है ये। वो तो फोटो शूट तो चलता रहेगा, क्या ही मजा है भाई। ये देखो, ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये लोग इतना आगे चला गया हम लोग से, और हम लोग इधर ही है फोटो शूट के चक्कर में। वो ये देखो भाई, खतरनाक रास्ता, आराम से जाने का है। और यार अगर आप ट्रैकिंग में आ रहे हो तो ये बात का ध्यान जरूर रखना कि वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, पर ऐसा वीडियो ना बनाओ कि आखिरी वीडियो बन जाए, ठीक है? इसलिए भाई अपना सेफ्टी पहले, ब्लॉगिंग बाद में। इसलिए मैं जितना भी वीडियो बना रहा था, पर मेरा ध्यान मेरे रास्ते में था। तो आप भी भाई अपना ध्यान अपने रास्ते में रखना अगर आप आ रहे हो यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि भाई ब्लॉग अगर यहाँ नहीं बनेगा तो दूसरे जगह बन जाएगा, या आप यहाँ पे वापस आके बना सकते हो। पर अगर आप यहाँ से अगर वापस नहीं जा पाए तो आपका नेक्स्ट वीडियो कभी नहीं आ पाएगा। तो यार थोड़ा हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, पर भाई थोड़ा इसको सीरियस लेना और थोड़ा केयरफुली थोड़ा ट्रैकिंग करना बस। तो चलो मैं भी कैमरा रखता हूँ और डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे चलता हूँ। सो बिलीव मी गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इतना तेज़ हवा चल रहा था कि एक आदमी को पाँव पकड़ना पड़ा, तभी वो खड़ा होकर सही से फ़ोटो वीडियो कर पाया। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पानी, मतलब वेदर बहुत ही ख़राब हो चुका था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग को एक टाइम पे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे कहीं फंस नहीं ना गए, क्योंकि भाई पानी भी गिरने लग गया था। सबको जहाँ ज़्यादा हवा चल रहा था कोई भी एक कोना देख के बैठ जा रहा था, पर भाई इन्जॉय तो हर कोई कर रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग का फटा पड़ा है, पर हम लोग इसमें भी इन्जॉय कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये आवाज़ सुनो आप लोग। तो आवाज़ सुन के आप लोग, मतलब हवा का आवाज़ आपको आता ही होगा, जो कि माइक था। नॉइज़ कैंसिलेशन रहने के बाद भी इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो आप समझ जाओ कितना तेज़ हवा चल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, मतलब जितना जल्दी हो चुका, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि हम लोग फंसने वाले नहीं है ना, क्योंकि वेदर आप लोग देख रहे हो भाई, पानी गिर रहा था। अगर पानी गिरा तो और तेज़ हवा चलेगा, अगर हवा चला मतलब अगर उतना तेज़ तो हम लोग एक एक करके नीचे जाएंगे। इसलिए हम लोग अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। उसके बाद हम लोग नीचे जाने का प्लानिंग किया। भाई देखो हवा कैसा चल रहा है, नीचे बैठ जाना पड़ रहा है, इतना तेज़ हवा चल रहा है, लग रहा है वो हवा पीछे हम लोग को फेंक देगा। तो हम लोग ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, देखा कि वेदर ख़राब हो रहा है, रिस्क नहीं लेने का है। धीरे धीरे हम लोग उतर गए नीचे। बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था गाइज। अगर आप आ रहे हो तो एक बार जी पॉइंट जरूर आना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देख रहे हो ना, तो मन तो हम लोग का यहाँ पे था बहुत देर रुकने का, पर थोड़ा वेदर का मूड ख़राब लग रहा है। ये जो आप ऊपर वाला जो आगे से देख रहे हो, ऊपर गया जी पॉइंट, उसके ऊपर हम लोग जाने वाले थे, पर वेदर देख के सब हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे भाई रिस्क मत लो, नीचे चलो। क्योंकि हम लोग को कोई ऐसा जगह में कोई ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पर जाके हम लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये वाला पॉइंट था, मतलब वहाँ पर आप चाहोगे तो आप बैठ के आराम से, मतलब ऐसा व्यू मिलेगा नीचे का ना। पर हवा था, हम लोग ने रिस्क नहीं लिया। तो हम लोग यहीं से जितना हो सका हम लोग ने फ़ोटो शूट वीडियो शूट किया, और जल्दी वेदर ख़राब हो रहा था तो हम लोग वापस आ गए। तो बेचारे का रेनकोट फट के बन गया था यहाँ पतंग। तो बहुत कोशिश किया पर उड़ा नहीं, इसलिए मोड़ के फेंक दिया, क्योंकि भाई इसमें जो रस्सी निकल रहा था किसी के भी पाँव में फंस सकता है, इसलिए इसको मोड़ मार के फेंक दिया हम लोग ने। फिर भाई वहाँ से आने के बाद ये हम लोग ये वाला वाटरफॉल में भी थोड़ा वीडियो शूट फोटो शूट करने के बाद आगे बढ़े। फिर आपको ये जो छोटा सा रास्ता में हम लोग को जाने टाइम दिखा था वाटरफॉल, हम लोग इसके अंदर भी गए, थोड़ा अंदर से घूम फिर के फिर वापस आ गए, क्योंकि भाई अब वापस जाना था, काफ़ी टाइम हम लोग लगा दिया था। फिर यार आ गए हम लोग ऊपर, एक व्यू पॉइंट था वहाँ पर भी आ गए। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये जो आपको ट्रैवल वगैरह जो होता है ना, अगर आप ट्रैवलर से आ रहे हो तो भाई इनको को सब जगह पता होता है कि कहाँ घूमने वाला कहाँ नहीं है। ये नाटक करते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, आपसे बोलते हैं कि मैप बताओ, नाम बताओ, मैप दो। भाई आप पहले से प्लानिंग कर लेना आपको कहाँ जाना है, क्योंकि ये लोग नाटक करेंगे कि आप कहीं ना जाओ, वही आपका 2 दिन ऐसे बर्बाद हो जाए, वो आपको वापस ले जाएंगे। तो मेक श्योर गाइज आपको पहले से आपका प्लान रहना चाहिए आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये वाला जगह पे आ गए थे, ये भी थोड़ा व्यू पॉइंट था, यहाँ पे ट्रैकिंग करना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे सब बना हुआ था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो बनाया, कुछ सिनेमैटिक शॉट लिया, वीडियो लिया। चलो आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है।
वीडियो बनता ही रहेगा, पर यार पहाड़ पे और मैगी ना खाओ ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोगों तो भूख तो बहुत जोर लगा था, पर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा खा के काम चलाया, क्योंकि आप इसे देख के समझ में आता ही होगा कैसा भूख लगा हम लोगों को। मैगी से तो हम लोग कुछ देर अपने पेट को संभाल सकते हैं। तो वापस आ गए रिजॉर्ट में, अपना लगेज लिया, फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े। रास्ता में बिजली का पोल था, पर भाई हम लोग वहाँ से निकल गए। तो आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि हम लोग का ये हंसी मजाक वाला सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो वो कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस भी किया जाता है। चिकमंगलूर भी कुछ ऐसी ही कहानी बन गया, जिसे हम अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पन्नों में लिख कर लेके जा रहे थे। अलविदा चिकमंगलूर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट ब्लॉग में।